चलो रेडी, मशीन चालू हो गई। अब क्वालिटी देना है तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। फिलहाल हम निकल गए हैं अपने घर से और हमको जाना है अभी ऑफिस जाना, उसके बाद जाएंगे सीधे ऑफिस। चलते हैं, हमारी गाड़ी पहले ही ऑफिस पहुंच गई है। अब ऑफिस से ही लेके जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे इसका तो पता नहीं, खैर पहुंचते हैं और शुरू करते हैं आज का सफ़र। बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल हम गए थे साइड और साइड से घूम फिर के आ गए। ये बंडोल, मारवोड़ी, फलाना ठिकाना, ढेर सारे गांव थे। अब ज़्यादातर हम कहीं रुके नहीं तो हम अपना ब्लॉग भी नहीं बना पाए। हम थोड़ी देर घूमे और सीधे ऑफिस आ गए। देखते हैं इसके बाद कहाँ जाना होता है। चलिए दोस्तों, अब चल रहे हैं दूसरी साइड। कौन सी साइड जाना? शायद अब छपारा साइड जाना है कोई। देखते हैं, चलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं। फिलहाल हमको तो ऐसे ही पता चला है कि छपारा साइड जाना है। अब कौन सी क्या गांव पता नहीं, ये तो वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। हम आए हैं छपारा के अंदर, गांव का नाम हमें नहीं पता, पर यहाँ पे नई रोड बन रही है, बीटी रोड मतलब डामर रोड। चलो देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मशीन खड़ी हुई है और काम करने वाले भैया लोग भी बैठे हुए हैं। डामर चल रहा है, ये मुरम बिछा हुआ है और ये है मोक्ष धाम। अंत यही है और कुछ नहीं है। अभी तो ये पहली लेयर चल रही है और ऐसा लगता है ठीक से रोलर ही नहीं चला है। तो जब गाड़ी आ रही थी तो बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी उचट रही थी, अति से ज़्यादा। अभी गीला वैसे डामर, मतलब अभी तुरंत चल ही रहा है काम। ये खड़ी मशीन जो डामर बिछाती, नाम क्या है इसका ये तो नहीं पता अपने को, क्या बोलते हैं भगवान जाने। ये बगल में कुआं है, पर कुआं में पूरा पानी सूख गया है। हमने अब भी देखे पूरा एक भी पानी नहीं है और पुर गया है। वैसे भी सब पानी सूख गया, वो तो एक अलग बात है, पुर गया है। पुराने टाइम का कुआं है ये, वहाँ से सीढ़ी रही होगी और ये पत्थर से पटा हुआ है काफ़ी मजबूती से, पर देख रेख नहीं हुई शायद तो पुर गया वो। खैर ठीक है, हमने तो अपनी गाड़ी छाँव में खड़ी कर दी है। से आ रहा है डंपर, शायद इसमें आ रहा होगा डामर। अब डामर आ गया होगा तो भैया लोग काम चालू हो जाएगा। क्या पता, शायद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो भैया बता रहे थे हमारी डामर की गाड़ी आ रही है। 2-4 किलोमीटर बची है, देखते हैं शायद ये गाड़ी होगी नहीं होगी पता नहीं। खाली गाड़ी थी ये तो सीधे सीधे चले गए, पल्ले ही नहीं पड़ा उनका तो कुछ। अब भैया लोग बैठे थे, अब उनको उठना पड़ेगा क्योंकि फाइनली डामर की गाड़ी आ गई है। ये आ रहा डंपर, डामर लोड करके और वो आएगा डंपर। फिर उसके बाद रोड का काम चालू होगा, क्योंकि रोड मतलब डामर ख़त्म हो गया था, इसके कारण काम बंद हो गया था। खैर गाड़ी भी आ गई है और हम भी डंपर का इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से। इसमें डामर ही होना चाहिए, वैसे दूर से तो वही दिखाई दे रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ डामर है इसमें। अब देखते हैं। ये डंपर वाले भैया की गाड़ी पंचर हो गई, मतलब डंपर पंचर हो गया पिछला चाक। तभी हम सोच रहे हैं कि भैया धीरे 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 क्यों ला रहे हैं। पूरे टायर की हालत ख़राब हो गई है भैया की, और खोलने में भैया की हालत ख़राब होने वाली है। सिर्फ पानी कहाँ से गिर रहा है? चलो अब देखते हैं, आगे चल के काम चालू होने जा रहा है। सारी गाड़ियाँ एक साथ चालू है। बेचारे भैया धूप में काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं। वैसे रोड तो ज़्यादातर गर्मियों में ही बनती हैं डामर, क्योंकि बरसात में तो बनाना संभव है ही नहीं, क्योंकि जितनी बनेगी सब खराब हो जाएगी बरसात में। ये बात, सब तैयार हो गए। उधर से वो स्विफ्ट वाले भैया आ रहे हैं, ज़बरदस्ती क्या बताएं। अब तब इतनी देर से उनका आता पता नहीं था, और अब जब काम चालू हो रहा है तो वो गाड़ी वाले भैया भी कहाँ से आ गए। इसमें पानी की तो टंकी होती हैं दोनों तरफ, दोनों चौकों में, जिससे पानी गिरता रहता है। वो देखो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, जिससे डामर नहीं चिपकता। अब इसमें गैर वैर कैसा क्या रहता पता नहीं, एक बार चला के देखना पड़ेगा हमको। भैया ने गाड़ी फंसा ली है पत्थर में, एक तो छोटी गाड़ी और दूसरा वो निकाल नहीं पा रहे हैं। बताएगी भैया आन दो। चलो निकल गई फाइनली भैया गाड़ी।
काम से पहले सब चीज़ सेट करना होता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भैया अभी बहुत देर से सारी चीज़ें ही मिला रहे हैं। पाना पेंचिस से वो दोनों तरफ 2 स्टीयरिंग है उनको सेट कर रहे हैं, और पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि क्या क्या कर रहे हैं। अब ये देखो वो भैया काम कर रहे हैं, बोल्ट कस रहे हैं। ऐसा है, मतलब डायरेक्ट सिस्टम नहीं होता है हर बार। ऐसा लगता है कि हर बार सेट करना रहता होगा जब काम चालू होता होगा, नहीं तो पता चला कहीं डामर कम गिर रहा है, कहीं डामर तेज़ गिर रहा है, ऊंच नीच होती रहेगी नहीं तो ऐसे में तो। चलो रेडी, मशीन चालू हो गई। अब नीचे एक बहुत बड़ी चेन लगी है जो डामर को सप्लाई करती है पीछे साइड पे। चालू हुआ है, अंकल जी ने अपना बल्चा फंसाया, बल्चा ही बोलते हैं शायद कि क्या बोलते हैं अपने को नहीं पता, याद नहीं। ये देखो क्या हो रहा है पता नहीं। अच्छा हम तो ये भूल ही गए थे कि डंपर से डामर को पहले गिराना पड़ता है। भैया ने मतलब पहले गिराए ही नहीं थे। ठीक है, अब उठ रहा है, वो हाइड्रोलिक से उठा रहे हैं। एक डंपर पता नहीं कितने किलोमीटर तक पहुंच जाता होगा, इसका अनुमान हमें है नहीं। वैसे ये 12 चक्का है, एक बारी गाड़ी आगे जाएगी उसके बाद दोबारा पीछे नहीं आएगी। जितना गिर जाए, जितना कम ज़्यादा होता आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे वो ला के जहाँ पे कम ज़्यादा वहाँ पे मिलाओ, वहीं कम वहीं ज़्यादा हो रहा है। वो भैया बता रहे हैं, ऑपरेटर भैया, बल्चे से ला के फैलाना पड़ता है। चलो अब गाड़ी नहीं रुकेगी जब तक ये खाली नहीं होगा जो टैंक से डामर गिरा हुआ है, इसके बाद होगा सब। जैसे कि ये देखो नोजल लगे हुए हैं, पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है पानी थोड़ा थोड़ा। बोरा लगे हुए हैं, बोरा गीले रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों तरफ बढ़िया नोजल लगे हैं। यार मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मशीन परफेक्ट काम कर ही नहीं रही है। कहीं कम ज़्यादा, कहीं वहीं ज़्यादा वहीं कम, समझ में ही नहीं आ रहा है, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। एक सा गिरना चाहिए, भले हल्का फुल्का चले, हल्का फुल्का नहीं। यहाँ तो 19-20 से ज़्यादा 30-40 का ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। ये क्या बात हुई। ये देखो अब यहीं पे एग्जाम्पल देखो, बैठ के अगर देखा जाए, अब कैमरे में तो उतना वो नहीं आएगा, पर अगर ऐसा देखते हैं तो अलग ही समझ में आता है कि। और उसके बाद जब रोलर चलेगा उसके बाद और ज़्यादा समझ में आएगी कि कहाँ पे क्या कमी नज़र आ रही है। हम इंजीनियर तो है नहीं, पर फिर भी देख के तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अब भैया का रोलर चालू हुआ है, अब पता चलेगा कि कैसा क्या फ़र्क आता है। अब उनका रोलर तो समझ में आएगा कि कैसा कहाँ कम ज़्यादा जो भी है। बहुत मेहनत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब रोड परफेक्ट है, मतलब सारी चीज़ें अब इक्वल हो रही हैं। इतना रोलर चलाने के बाद, सब चीज़ होने के बाद अब रोड अच्छी नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी। पर ज़्यादा टाइम पे रोलर चलाना पड़ रहा है। ठीक है, क्वालिटी देना है तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। अब वो एक बार चलाना पड़े, 2 बार, 4 बार, 5 बार, वो तो करना ही पड़ेगा। अब खड़े होके देखते हैं एक बार, ये क्या बात हुई। अभी चली हुई तिड़कन आने लगी। खैर ठीक है, वो दब जाएगी, सब धूप में मेल्ट होगी तो। अब ठीक है, फ़िलहाल हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि बहुत हो गई धूप में, हम बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। अब नहीं होना ज़्यादा परेशान, भैया लोगों का काम चलता रहेगा। वो लग गई है अब बहुत ज़ोर की भूख, पर हम जिस साइड में आए हैं इधर तो खाने की कोई दुकान ही नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे, जाने के तो कोई चांस ही नहीं है। रास्ता देखते रहो, जब तक यहाँ से फ्री नहीं होंगे हम आगे तो जा ही नहीं सकते। देखते हैं क्या होता है और कितनी क्या देर वेट करना है। चलो अब गाड़ी यहाँ से निकालते हैं और चलते हैं अपनी सिवनी। जगह देख के निकालते हैं, क्योंकि सब जगह गाड़ियाँ चल रही हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जाएगी निकालने में। भूख बहुत तेज़ लगी थी, कंट्रोल नहीं हुई, तो हमने बाहुबली से कचौड़ी खा ली है। और फिलहाल हम जा रहे हैं अपने घर। हम पहुंच गए अपनी सिवनी और चलते हैं अपने घर। तो कैसा लगा हमारे ब्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। कल हमें एक चेकिंग में जाना है, तो चलिए मिलते हैं कल। जय श्री राम।